हेलो एवरीवन, वेलकम टू संस्कृत जिज्ञासा। आज की वीडियो में हम शास्त्रीय अध्यापक परीक्षा की दृष्टि से सांख्य कारिका का अध्ययन करेंगे और सांख्य दर्शन से पूछे जाने वाले सभी प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आप वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहे, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धे भवतु मे सदा। भारतीय दर्शन को दो भागों में विभक्त किया गया है, जिसमें आता है आस्तिक दर्शन और नास्तिक दर्शन। आस्तिक दर्शन वह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार करते हैं, इसीलिए उन्हें वैदिक दर्शन भी कहा जाता है। और हमारे वैदिक या आस्तिक दर्शन 6 हैं, जिसमें आते हैं सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और हमारे नास्तिक दर्शन वह है जो वेदों की सत्ता को स्वीकार नहीं करते, इसीलिए उन्हें अवैदिक दर्शन भी कहा जाता है। और अवैदिक दर्शनों की संख्या है 3, जिसमें आता है बौद्ध, जैन और चारवाक। और जो हमारा पहला आस्तिक दर्शन है उसका नाम है सांख्य दर्शन। तो सांख्य शब्द की जो व्युत्पत्ति होती है वह सम उपसर्ग पूर्वक ख्या धातु से होती है, और जिसका शाब्दिक अर्थ होता है गणना या जो जानने के योग्य है वह सांख्य कहलाता है। और सांख्य दर्शन के प्रवर्तक हैं कपिल मुनि, और कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन का ज्ञान जो दिया था आसुरी को दिया था। अर्थात कपिल मुनि के जो शिष्य हैं वह आसुरी है, और आसुरी ने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था पंचशिख को, और पंचशिख ने सांख्य दर्शन का ज्ञान दिया था ईश्वर कृष्ण को। अर्थात ईश्वर कृष्ण के जो गुरु हुए वह पंचशिख है, पंचशिख के गुरु आसुरी, और आसुरी के गुरु हैं कपिल मुनि। और सांख्य दर्शन का जो मेन ग्रंथ है, यानी कि उसका जो प्रवर्तक ग्रंथ है, वह है सांख्य सूत्र, जो लिखा गया है 6 अध्यायों में, तथा उसमें सूत्र है 537। और सांख्य सूत्र पर एक कारिका लिखी गई थी जिसका नाम है सांख्य कारिका, और जिसे लिखा था ईश्वर कृष्ण ने। और सांख्य कारिका ईश्वर कृष्ण ने आर्या छंद में लिखी थी, तो उन्होंने आर्या छंद में 70 कारिकाएं सांख्य कारिका में लिखी है। तो चलिए आगे देखते हैं। तत्व, तो सांख्य दर्शन 25 तत्वों को मान्यता देता है, जिसमें आते हैं प्रकृति, बुद्धि, अहंकार, मन। इनकी संख्या हो जाती है 4। पंच ज्ञानेंद्रियाएं, हमारी पंच ज्ञानेंद्रियाएं होती है श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना, तो इनकी संख्या हो गई है 9। और पंच कर्मेंद्रियाएं, हमारी पंच कर्मेंद्रियाएं होती है वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ, तो इनकी संख्या हो जाती है 14। पंच तन्मात्राएं, पंच तन्मात्राएं हैं शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, इनकी संख्या हो गई है 19। और पंच महाभूत, जिसमें आता है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, तो इनकी संख्या 24। और 24 में 1 प्लस आता है पुरुष, तो यह 25 तत्व आ जाते हैं सांख्य दर्शन के अनुसार। और इन 25 तत्वों का विभाजन जो है सांख्य दर्शन ने 4 भागों में किया है, जिसमें पहला आता है प्रकृति, दूसरा प्रकृति विकृति, तीसरा आता है विकृति, और चौथे नंबर पर आता है न प्रकृति न विकृति। तो प्रकृति में आती है हमारी मूल प्रकृति, यानी कि एकमेव है प्रकृति। और प्रकृति विकृति में आता है हमारा पंच तन्मात्राएं, महत और अहंकार। पंच तन्मात्राएं हैं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द, तो इनकी संख्या हो जाती है 8, यानी कि प्रकृति विकृति में आती है 8 तत्व। और विकृति में आते हैं 16, यानी कि पंच ज्ञानेंद्रियाएं, पंच कर्मेंद्रियाएं, पंच महाभूत और मन। तो अगला आता है न प्रकृति न विकृति, तो वह आ जाता है पुरुष। तो आपसे परीक्षक पूछ सकता है कि प्रकृति में आता है हमारी मूल प्रकृति जो है 1, और प्रकृति विकृति में कितने तत्व आते हैं, तो इसमें आते हैं 8 तत्व। या आपसे परीक्षक पूछ सकता है कि इन 4 ऑप्शंस में से कौन सा प्रकृति विकृति में नहीं आता या आता है, तो ऐसा प्रश्न भी आपसे परीक्षक पूछ सकता है। और विकृति की संख्या है 16, जिसमें आता है 5 ज्ञानेंद्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच महाभूत और मन। और न प्रकृति न विकृति है हमारा पुरुष। तो चलिए आगे देखते हैं 25 तत्वों का उत्पत्ति क्रम। तो 25 तत्वों का उत्पत्ति क्रम प्रारंभ होता है मूल प्रकृति से, और प्रकृति और पुरुष के संयोग से उत्पन्न होता है महत या बुद्धि भी हम जिसे कहते हैं। और बुद्धि से उत्पन्न होता है अहंकार। अहंकार होता है 3 प्रकार का, जिसमें आता है सात्विक अहंकार, राजसिक अहंकार और तामसिक अहंकार। सात्विक अहंकार से 11 तत्व पैदा होते हैं, जिसमें आता है पंच ज्ञानेंद्रियाएं, श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना, पंच कर्मेंद्रियाएं, वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ और मन, यानी कि यह 11 तत्व उत्पन्न होते हैं सात्विक अहंकार से। और तामसिक अहंकार से पंच तन्मात्राएं उत्पन्न होती है, जिसमें आता है रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द। और इन पंच तन्मात्राओं से उत्पन्न होते हैं पंच महाभूत, जिसमें आता है आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी। और इन पंच तन्मात्राओं से कैसे पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं उसे आप ध्यानपूर्वक समझिए।
तो देखिए, शब्द जो हमारा तन्मात्रा है उससे उत्पन्न होता है आकाश महाभूत, और शब्द और स्पर्श इन दो तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है वायु महाभूत, और शब्द स्पर्श रूप इन तीन तन्मात्राओं से उत्पन्न होती है अग्नि महाभूत, और शब्द स्पर्श रूप रस इन चार तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है जल महाभूत, और शब्द स्पर्श रूप रस और गंध इन पांच तन्मात्राओं से उत्पन्न होता है पृथ्वी महाभूत। तो यह आप जरूर ध्यान रखें। और राजसिक अहंकार क्या है? तो राजसिक अहंकार सात्विक अहंकार और तामसिक अहंकार इन दोनों की मध्यम अवस्था या बीच की अवस्था मानी जाती है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष है वह किसी से भी उत्पन्न नहीं होता। तो देखते हैं आगे। इसके अतिरिक्त जो है परीक्षक आपसे विकारी और विकार तत्वों से भी प्रश्न पूछता है। तो विकारी क्या है? जिससे किसी तत्व या वस्तु उत्पन्न होती है वह विकारी है। और विकार क्या है? जो तत्व किसी से उत्पन्न होता है वह क्या है? विकार तत्व है। अब इस चार्ट से समझते हैं। तो मूल प्रकृति क्या है? वह किसी से भी उत्पन्न नहीं होती, तो वह क्या है? जन्मदात्री है, या उसे हम विकारी तत्व कहते हैं। तो प्रकृति क्या है? विकारी, यानी कि वह उत्पन्न करती है, किसी से भी उत्पन्न नहीं होती। और बुद्धि क्या है? बुद्धि विकार और विकारी दोनों है। विकार क्यों है? क्योंकि यह उत्पन्न होती है प्रकृति से, इसीलिए यह विकार है। और विकारी क्यों है? क्योंकि यह अहंकार को जन्म देती है, इसीलिए यह क्या है? विकारी तत्व है। और अहंकार क्या है? अहंकार भी विकारी और विकार दोनों हैं। विकार क्यों है? क्योंकि यह बुद्धि या महत से उत्पन्न होती है, इसलिए यह क्या है? विकार है। और विकारी क्यों है? क्योंकि यह उत्पन्न करती है पंच ज्ञान इंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, मन को और पंच तन्मात्राओं को यह उत्पन्न करती है, इसलिए क्या है? यह विकारी है। और पंच तन्मात्राएं क्या है? यह भी विकार और विकारी दोनों है। विकार इसलिए है क्योंकि यह अहंकार से पैदा होती है। और विकारी क्यों है? क्योंकि यह पंच महाभूतों को जन्म देती है। इसके अतिरिक्त जो पुरुष है वह ना तो विकारी है और न ही वह विकार है, क्योंकि वह ना किसी से पैदा होता है और न ही किसी को पैदा करता है, इसीलिए पुरुष क्या है? विकारी विकार दोनों नहीं है। तो चलिए आगे देखते हैं। द्वैतवादी। तो सांख्य दर्शन द्वैतवादिकता का समर्थक है, क्योंकि यह प्रकृति और पुरुष इन दो तत्वों को स्वतंत्र तत्व मानता है। सांख्य के मत में जो है प्रकृति और पुरुष किसी से भी उत्पन्न नहीं होते, और प्रकृति और पुरुष इन दोनों के मिलाप से ही सृष्टि होती है। सांख्य दर्शन प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतन मानता है। और यह क्यों प्रकृति को जड़ और पुरुष को चेतन मानता है, इसे हम उदाहरण के तौर पे समझेंगे। उदाहरण के तौर पे प्रकृति क्या है? भूमि। और प्रकृति के पास क्या, यानी कि भूमि के पास क्या होता है? उर्वरकता होती है, पैदा करने की क्षमता होती है। परंतु भूमि के पास क्या नहीं होता? बीज। तो बीज किसके पास है? बीज रूपी होता है पुरुष। तो इसीलिए यह प्रकृति को जड़ मानता है, क्योंकि जो प्रकृति है वह पैदा करने वाली है, सृष्टि करने वाली है। और पुरुष क्या है? चेतन, यानी कि उसकी चेतना या बीज रूपी है। इसके अतिरिक्त जो प्रकृति है वह पुरुष से हमेशा ही भिन्न होती है, अलग होती है। यदि प्रकृति अचेतन है तो पुरुष क्या हुआ? चेतन। पुरुष यदि लिंग रूपी है तो प्रकृति क्या हुई? लिंग रहित। प्रकृति नारी है तो पुरुष क्या हुआ? नर। प्रकृति स्वतंत्र है तो पुरुष क्या हुआ? परतंत्र। तो यह भी आप जरूर याद रखें। प्रकृति के अन्य नाम है जड़, तो पुरुष क्या हुआ? चेतन। जगत। प्रकृति माँ है तो पुरुष क्या हुआ? पिता। प्रकृति प्रसवधारिणी है तो पुरुष क्या हो गया? अप्रसवधारिणा। प्रकृति अव्यक्त है तो पुरुष क्या हुआ? व्यक्त। और प्रकृति अचेतन है तो पुरुष क्या हो गया? चेतन या चेतना। इसके अतिरिक्त प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां दी गई है। तो इसकी परिभाषा आप खुद पढ़ लें। तो यह है परिणामात समन्वयात शक्तिश्च प्रवृत्तेश्च कारण कार्य विभागात अविभागातद वैश्वरूप्यस्य। तो यह 5 युक्तियां हैं प्रकृति की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए। तो चलिए आगे देखते हैं। पुरुष के धर्म। तो सांख्य मत में पुरुष के 4 प्रकार के धर्म होते हैं, जिसमें आता है साक्षित्व, कैवल्य, दृष्टत्व और अकर्तृत्व। और पुरुष की भी स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां दी गई है, जिसमें आता है संघात परार्थात्वात्, त्रिगुणादि विपर्ययात, अधिष्ठानात् और भोक्तृभावात् और कैवल्यार्थ प्रवृत्ति। तो यह 5 प्रकार की पुरुष की स्वतंत्र सत्ता सिद्ध करने के लिए 5 युक्तियां दी गई है। स्वतंत्र सत्ता यानी कि पुरुष को स्वतंत्र तत्व मानने के लिए। स्वतंत्र यानी कि वह किसी से भी पैदा नहीं होता। तो आगे देखते हैं बुद्धि तत्व। और बुद्धि का लक्षण है अध्यवसायो बुद्धि धर्म, यानी कि निश्चय या अनिश्चय करने वाला तत्व है बुद्धि। और बुद्धि के 8 प्रकार के गुण
सांख्य मत में हैं। और इन 8 गुणों को 2 भागों में विभक्त किया गया है, जो आता है सात्विक गुण और तामसिक गुण। सात्विक गुण में आते हैं 4, धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य। और तामसिक गुण जो है वह सात्विक गुण के बिल्कुल विपरीत है, यानी कि धर्म का हो जाता है तामसिक गुण अधर्म, और ज्ञान का अज्ञान, वैराग्य का राग और ऐश्वर्य का अनैश्वर्य। और बुद्धि से उत्पन्न सृष्टि कहलाती है बुद्धिसर्ग, या उसे हम प्रत्यसर्ग भी कहते हैं। तो यदि परीक्षा में प्रत्यसर्ग या बुद्धिसर्ग के बारे में पूछा जाए तो दोनों एक ही नाम है। और बुद्धिसर्ग जो है वह 4 प्रकार का होता है, जिसमें आता है विपर्यय, अशक्ति, तुष्टि और सिद्धि। जिसमें विपर्यय जो है 5 प्रकार का, अशक्ति 28 प्रकार की, और तुष्टि कितने प्रकार की होती है? 9 प्रकार की, और सिद्धि होती है 8 प्रकार की। तो देखते हैं इसमें कौन कौन से भेद आते हैं। तो विपर्यय जो है उसमें आते हैं 5 तम, मोह, महामोह, तामिश्र और अंधतामिश्र। और अशक्ति कितने प्रकार की होती है? 28। और तुष्टि आती है 9 प्रकार की, जिसमें आता है प्रकृति, उपादान, काल, भाग, पार, सुपार, पारापार, अनुत्तमांभस और उत्तमांभस। तो यह 9 प्रकार की तुष्टियां हैं। और अष्ट सिद्धियां हैं, जिसमें आता है अणिमा, गरिमा, महिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। तो यह 8 प्रकार की सिद्धियां सांख्य दर्शन के अनुसार है। और यह चारों के चारों किसके भेद हैं? प्रत्यसर्ग या बुद्धिसर्ग के। तो चलिए आगे देखते हैं। सांख्य दर्शन के अनुसार करण, तो करण कहा जाता है साधन को, यानी कि हमारी जो इंद्रियां हैं जिससे हम भोग करते हैं। तो हमारी इंद्रियां या करण जो है वह 2 भागों में विभक्त है, अंतःकरण और बाह्यकरण। यदि आपसे कर्ण पूछा जाए तो अंतःकरण और बाह्यकरण। यदि इंद्रियां पूछी जाए तो इसमें आएगा अंतःरेंद्रिय और बाह्यरेंद्रिय। तो हमारी अंतःरेंद्रिय या अंतःकरण में आती है बुद्धि, अहंकार, मन। और बाह्य इंद्रिय में आता है पंच कर्मेंद्रिय, जिसमें हमारा वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थ यानी कि ये 5। और पंच ज्ञान इंद्रियां, जिसमें श्रोत्र, नेत्र, घ्राण, त्वक और रसना यानी कि ये 10 जो है हमारी बाह्यकरण है या बाह्य इंद्रियां हैं। इसके अतिरिक्त सृष्टि, तो सृष्टि क्या है? सांख्य मत में जो है प्रकृति और पुरुष के संयोग से ही सृष्टि होती है। और सृष्टि कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की सांख्य मत में, भौतिक सृष्टि और बौद्धिक सृष्टि। और इसमें जो भौतिक सृष्टि है वह 3 प्रकार की होती है, जिसमें आता है दैव सृष्टि जो होती है 8 प्रकार की। तो 8 प्रकार की दैव सृष्टि है, जिसमें आता है ब्रह्म, प्राजापत्य, इंद्र, पैत्र, गांधर्व, यक्ष, राक्षस और पैशाच, यानी कि यह 8 प्रकार की दैव सृष्टि यानी कि दैव भौतिक सृष्टि होती है। दूसरी आती है तिर्यक सृष्टि जो होती है 5 प्रकार की, जिसमें पशु, पक्षी, मृग, सरीसृप और स्थावर यानी कि यह 5 प्रकार की तिर्यक भौतिक सृष्टि होती है। और मनुष्य भौतिक सृष्टि एक ही होती है, यह भी आप जरूर याद रखें। तो चलिए आगे देखते हैं सूक्ष्म तत्व। तो सूक्ष्म क्या है? इंद्रियों द्वारा जिसका प्रत्यक्ष ना हो वह कहलाता है सूक्ष्म। और सूक्ष्म शरीर की यदि बात करें तो यह बहुत बार आपसे परीक्षक पूछता है। तो सूक्ष्म शरीर जो है वह 18 तत्वों से मिलकर बनता है, जिसमें आता है महत यानी कि बुद्धि, अहंकार, मन, पंच ज्ञानेंद्रियाएं, पंच कर्मेंद्रियाएं और पंच तन्मात्राएं, जिसमें यह 3 जो है यह 15 हो जाते हैं और यह 3 जो है मिलकर 18 टोटल तत्व हो जाते हैं। और सूक्ष्म शरीर कैसा होता है? नित्य, यानी कि न तो किसी से पैदा होता है न ही उसका विकार यानी कि मृत्यु होती है। और इसे लिंग शरीर भी कहा जाता है। तो सूक्ष्म शरीर को ही लिंग शरीर भी कहा जाता है, यह भी आपने जरूर ध्यान में रखना है। और माता पिता से उत्पन्न शरीर कहलाता है स्थूल शरीर जो होता है अनित्य। तो यह भी आप जरूर ध्यान में रखें। तो चलिए आगे देखते हैं गुण। तो सांख्य मत में जो है 3 गुण होते हैं, सात्विक, राजसिक और तामसिक। और तीनों गुणों की साम्य अवस्था कहलाती है प्रगति। तो यह आपने जरूर ध्यान रखना है। परीक्षक आपसे पूछेगा कि तीनों गुणों की साम्य अवस्था यानी कि मध्यम अवस्था क्या कहलाती है? तो वह कहलाती है प्रगति। और 3 गुणों में सात्विक गुण जो होता है वह लघु प्रकाशकारक होता है, यानी कि प्रकाशक होता है, उजागर होता है यानी कि आनंददायक होता है। और उसका रंग कैसा है? उजला, यानी कि सफ़ेद रंग सात्विक गुण का होता है। और रजोगुण की बात करें तो यह चंचल प्रवृत्ति का होता है और इसका रंग होता है लाल। तो यह रंग जो है आपने जरूर याद रखना है, क्योंकि यह परीक्षक बहुत बार इससे प्रश्न आपसे पूछते हैं। और तमोगुण की बात करें तो यह कैसा होता है? भारी, यानी कि रोकने वाला। और इसका कलर होता है काला, यानी कि ब्लैक। तो आगे देखते हैं, अगला आता है त्रिविध दुख। तो सबसे पहला आता है आदि भौतिक।
तो आदिक भौतिक क्या है, जिसमें मानसिक और शारीरिक रूप से जो कष्ट होता है वह कहलाता है आदि भौतिक दुख। और आधिदैविक कष्ट या दुख होता है भूत प्रेत यक्ष राक्षस आदि से जो उत्पन्न कष्ट या दुख होता है वह आधिदैविक दुख कहलाता है। और आध्यात्मिक दुख क्या है, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्यादि से जो उत्पन्न कष्ट या दुख होता है वह आध्यात्मिक कष्ट या दुख कहलाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। प्रमाण, तो प्रमाण क्या है, प्रमाकरणम प्रमाणम, यानी कि ज्ञान प्राप्ति का जो साधन है वह प्रमाण कहलाता है। और सांख्य मत में ज्ञान प्राप्ति के 3 प्रकार के साधन होते हैं जिसे हम प्रमाण कहते हैं, जिसमें आता है प्रत्यक्ष, अनुमान और आप्तवचन, जिसे हम शब्द भी कहते हैं। तो प्रत्यक्ष क्या है, इंद्रियों के आधार पर जब हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। अनुमान क्या है, लिंग और लिंगी से जो ज्ञान हमें प्राप्त होता है वह अनुमान प्रमाण कहलाता है। और आप्तवचन क्या है, आप्त पुरुषों के वाक्य जैसे कि वेद और पुराणों का जो सूक्ति या मंत्र है वह क्या कहलाता है, आप्त पुरुषों के वाक्य, उसे क्या कहते हैं, शब्द प्रमाण, उसे शाब्दिक ज्ञान उसे हम कहते हैं। तो यह 3 प्रमाण जो है सांख्य दर्शन मानता है। तो सांख्य दर्शन क्या मानता है, सत्कार्यवादी सिद्धांत को मानता है। तो सत्कार्यवाद क्या है, कार्य कारणाद, यानी कि बिना कारण से किसी भी कार्य का उत्पत्ति ना होना ही सत्कार्यवादी सिद्धांत कहलाता है। और सांख्य दर्शन का सत्कार्यवाद सिद्धांत छांदोग्योपनिषद में भी प्राप्त होता है। तो यह भी आपसे परीक्षक पूछ सकता है कि सांख्य दर्शन का सत्कार्यवादी सिद्धांत कौन से उपनिषद में प्राप्त होता है, तो वह होता है छांदोग्योपनिषद में। इसके अतिरिक्त जो है सत्कार्यवाद के 5 हेतु होते हैं। इसमें आता है असद कारणात, उपादान ग्रहणात, सर्वासंभवा भावात, शक्तस्य शक्य कारणात और कारणाभावात, यानी कि यह 5 प्रकार के हेतु जो हैं सत्कार्यवाद के होते हैं। यह भी आप इनकी परिभाषा आप एक बार पढ़ लीजिए, क्योंकि परीक्षक इनसे भी आपसे प्रश्न पूछ सकता है। तो चलिए आगे देखते हैं परिणामवाद। तो परिणामवाद को भी जो है सांख्य दर्शन मानता है, परिणामवाद का सिद्धांत भी सांख्य दर्शन स्वीकार करता है। तो परिणामवाद क्या है, अर्थात किसी भी वस्तु का अपने स्वरूप को त्याग कर अन्य रूप का धारण कर लेना ही परिणामवाद कहलाता है। उदाहरण के तौर पे दूध का दही में परिवर्तन होना या धागे से कपड़े में परिवर्तन होना इत्यादि जो है परिणामवाद के उदाहरण हैं। और सांख्य मत में जो है मोक्ष क्या है, आत्यांतिक दुख की निवृत्ति ही कैवल्य या मोक्ष कहलाती है। और ईश्वर क्या है, सांख्य दर्शन निरीश्वरवादी सांख्य है, क्योंकि सांख्य दर्शन सृष्टि निर्माण में ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं करता, इसीलिए यह निरीश्वरवादी दर्शन या निरीश्वरवादी सांख्य भी कहलाता है। और विज्ञान भिक्षु ने सांख्य दर्शन को निरीश्वरवादी सांख्य स्वीकार किया है, यह भी आप जरूर याद रखें। यानी कि निरीश्वरवादी दर्शन है तो वह है सांख्य दर्शन। इसके अतिरिक्त यदि सृष्टि की बात करें तो प्रकृति और पुरुष के संयोग से जो है सृष्टि होती है, यह भी आप जरूर याद रखें। और सांख्य कारिका के कुछ अपर नाम हैं, उन पर भी एक दृष्टि डाल लेते हैं। तो इसमें आता है सांख्य सप्तति, हिरण्य सप्तति या सुवर्ण सप्तति जो है सांख्य दर्शन के सांख्य कारिका के अपर नाम है। और सांख्य कारिका की कुछ मुख्य टीकाएं हैं, जिसमें आता है गौड़पाद भाष्य, माठर वृत्ति, जय मंगला, युक्ति दीपिका और सांख्य तत्व कौमुदी इत्यादि जो है सांख्य कारिका की मुख्य टीकाएं हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो इम्पॉर्टेंट लगी होगी, और यदि आपको यह वीडियो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण लगी हो, उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। और अपनी प्रतिक्रिया के रूप में आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और दूसरों के साथ पहुंचाने के लिए आप शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।